मिडिल ईस्ट की आग अब पूरे अरब में फैल चुकी है और जहां जहां आग नहीं पहुंची वहां वहां इस जंग की आग को धीरे धीरे दूर दूर फैलाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिन्हें जंग से मुनाफा होता है, जिनके हथियार बिकते हैं और जो अपने हथियारों को बेचकर मोटा माल कमाते हैं। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर में हथियारों को बेचने वाला कौन है और कौन है जिसकी इकोनॉमी हथियारों के दम पर टिकी हुई है, लेकिन इन हथियारों ने दुनिया का कोई भी इलाका बाकी नहीं छोड़ा जहां कत्ल ना हो रहा हो। अब गजा, सीरिया, लेबनान और ईरान के बाद यमन और सऊदी अरब के दरमियान मोर्चा खुल चुका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक तरफ सऊदी अरब की हिमायत वाली भाड़े के फौजी खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की हिमायत याफ्ता यमनी आर्म्ड फोर्स खड़ी है। एक तरफ यमन के ही सऊदी और अमेरिका परस्त यमन की सरकारी फौज खड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की हिमायत वाले अंसारुल्लाह की फौज यानी यमनी आर्म्ड फोर्स खड़ी है। दोनों तरफ गोलियां चल रही हैं, हमले हो रहे हैं, खून बह रहा है। दोनों ही तरफ से यमन के लोगों का खून बह रहा है। मरने वाले भी यमनी और मारने वाले भी यमनी। मरने वाले भी यमन के फौजी और मारने वाले भी यमन के फौजी, यानी दोनों ही हथियारबंद गिरोहों पर यमन का ठप्पा लगा हुआ है। सऊदी अरब दूर बैठकर तमाशा देख रहा है, ईरान भी दूर से ही खड़े होकर यमन के हौसियों को मदद दे रहा है। जमीन और ताकत की जंग में यमन को क्या मिल रहा है? अगर गौर से देखा जाए तो दोनों तरफ से यमन का ही नुकसान हो रहा है। अब यमनी आर्म्ड फोर्स यानी अंसारुल्लाह, जिसे हौसी कहा जाता है, उसी यमनी आर्म्ड फोर्स के हमले में यमन के सरकारी फौजी मारे गए हैं और ये तादाद एक दो नहीं बल्कि सऊदी की हिमायत वाले 58 फौजी मारे गए हैं, जो कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने यमन में सऊदी के हिमायत वाले फौजियों के कब्जे के फौजी अड्डों और उनके कमांड सेंटर को निशाना बनाया, जिनमें 58 यमन के फौजी मारे गए हैं। आपको बता दें कि यमन में दो सरकारें चल रही हैं। एक वो हुकूमत है जो खुद को यमन की सरकार कहती है और उसे सऊदी अरब की हिमायत हासिल है। इस हुकूमत को यूनाइटेड नेशंस भी मुल्क मानता है और यही असली मुल्क है, क्योंकि शुरू से यही मुल्क रहा है। लेकिन सऊदी की हिमायत ने यमन के लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, क्योंकि सऊदी अरब न सिर्फ यमन की सरकारी फौज को अपनी हिमायत देता है बल्कि वहां अपने मनमर्जी के बंदे को बिठा देता है, यानी यमन के लोगों पर अपनी हुकूमत करता है। यानी सऊदी अरब जिसे चाहेगा उसे ही यमन की बादशाहत थमा देगा, उसे ही यमन के तख्त पर बिठा देगा, जिसकी जवाबदेही यमन के लोगों के लिए नहीं होती बल्कि वो सऊदी अरब के लिए काम करता है। उसकी हर पॉलिसी सऊदी अरब को फायदा पहुंचाने के लिए होती है, जिसके खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह ने हथियार उठा लिए। यमन के अंसारुल्लाह को ही अरबी में हौसी कहते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में हूती कहा जाता है, लेकिन असल मानी हौसी ही हैं। और हौसियों ने अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसे हौसी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अंसारुल्लाह मूवमेंट ने यमन के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। बकायदा राजधानी सना पर भी यमनी हौसियों का कब्जा है। बकायदा उनकी हुकूमत चल रही है। यमन के लोग इन दोनों हुकूमतों को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि उनके आपस की लड़ाई में यमन के लोग ही परेशान हो रहे हैं। ईरान की प्रेस टीवी ने हौसियों के कंट्रोल वाले अल मसीरा टीवी के हवाले से बताया कि यमनी फौज के एक जराये ने अल मसीरा टीवी से बात करते हुए कहा है कि इस हमले में सऊदी अरब से जुड़े कई भाई के फौजी मारे गए हैं और जख्मी भी हुए हैं, जबकि उनके एक मिलिट्री कैंप और हथियार डिपो समेत बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला हुआ है। अल मसीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की हिमायत के जरिए हौसियों पर एक बड़े हमले की प्लानिंग थी, लेकिन अंसारुल्लाह यानी यमनी आर्म्ड फोर्स ने सऊदी अरब के मंसूबे को नाकाम कर दिया, जिसकी वजह से सऊदी अरब की तैयारियां धरी की धरी रह गईं और आगे चलकर किसी भी तरह के टकराव की उम्मीद को कम कर दिया गया। नाम न बताने की शर्त पर एएफपी से बात करते हुए एक सऊदी मिलिट्री सूत्र ने कहा है कि यमन के ताजा हमले में कम से कम 58 भाड़े के फौजी मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अब यहां गौर कर लीजिए कि हौसियों के मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्स को ही अब यमन का फौजी कहा जा रहा है, यानी हौसियों के लड़ाकों को यमन की फौज के तौर पर पेश किया जा रहा है और यमन की फौज के ही ताजा हमले में सऊदी अरब के कराए वाले 58 फौजी मारे गए और दर्जनों जख्मी हैं। वहीं मारिब और हदर मौत के गवर्नरों ने अपने अलग अलग बयानों में यमन की अवाम को दुश्मन की फौज में शामिल होकर लड़ने के खिलाफ अपनी चेतावनी भी जारी की है। एक दशक से ज्यादा वक्त से यमन में अंसारुल्लाह की यमनी फोर्स ने काफी ज्यादा इज्जत और मकबूलियत हासिल कर ली है, जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के जरिए खड़े किए गए हथियारबंद गिरोह से मुकाबला भी कर रही है। आपको बता दें कि हौसियों की यमनी आर्म्ड फोर्स ही अरब जगत में एकमात्र ऐसी फौज बन चुकी है जिसने फिलिस्तीन की हिमायत में इजराइल पर हमला किया और इजराइल अमेरिका के खिलाफ बड़े एक्शन लिए। वरना बाकी अरब में मौजूद जो भी फौजें हैं वो अमेरिका की मदद से ही मौजूद हैं, जो हर हाल में अमेरिका के लिए, अमेरिका के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन यमन की हिमायत में इजराइल से जंग करने की हिम्मत किसी भी अरबी फौज में नहीं है।
अंसारुल्लाह की फौज को शायद इसी वजह से यमनी आर्म फोर्स कहा जा रहा है और इसको यमन के लोगों के जरिए हिमायत भी हासिल है। और यहां गौर करना चाहिए, दोनों के टकराव में यमन के लोग ही मारे जा रहे हैं। सऊदी अरब को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब है, उसे अपने पैसे से मतलब है, अपने हथियारों से मतलब है जो अमेरिका के जरिए उसे हासिल हो रहा है, और वही हथियार यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अफसोस, जो हमले इजराइल पर होने चाहिए वो हमले यमन के अंसारुल्लाह पर हो रहे हैं। और जब यमनी आर्म फोर्स की तरफ से सऊदी हिमायत वाली फौज पर हमला हो रहा है तो ईरान और यमन की मीडिया में मारे जाने वाले फौजियों को सऊदी अरब के भाड़े के फौजी के तौर पर पेश किया जा रहा है। यमन के अंसारुल्लाह ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की लगाई नाकेबंदी के बदले समंदर में सऊदी जहाजों के खिलाफ नाकेबंदी लगा चुका है। सऊदी अरब का कोई भी जहाज लाल सागर और अरब सागर से गुजर नहीं पा रहा, क्योंकि उस पर यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। जो जहाज वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं उन्हें वापस लौटने दिया जाता है, लेकिन जो जहाज यमन के अंसारुल्लाह की वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं वो बीच समंदर में आग का गोला बन जाते हैं। यानी यमन के अंसारुल्लाह उनको उड़ा देते हैं, उन पर हमला कर देते हैं, उनकी ठुकाई कर देते हैं। अब सऊदी अरब के सामने एक ही रास्ता है, अगर उसे अपना कारोबार करना है तो उसे यमन पर लगाई गई नाकेबंदी को हटाना होगा। अगर वो यमन पर लगाए गए नाकेबंदी को खत्म कर देगा तो लाल सागर में भी उनके जहाजों पर लगाई गई नाकेबंदी को हटा लिया जाएगा। लेकिन सऊदी अरब के लिए यमन की जंग उसके नाक का सवाल बना हुआ है। सऊदी अरब इसी घमंड में जी रहा है कि अमेरिका जब उसके साथ है तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, जबकि सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह भी यमन के हमले से बच ना सके। सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी कंपनियां भी यमन के हमले से खुद को बचा नहीं पा रही हैं। तो सऊदी अरब आखिर कौन से गुरूर में जी रहा है? अमेरिका उसे बचाने के लिए नहीं आने वाला, वो सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए आएगा। अमेरिका ने अरब की धरती पर अपनी फौज को इसलिए नहीं उतारा कि वो अरबों को किसी भी हमले से बचाएगा, बल्कि वो इसलिए अपनी फौज को तैनात किए बैठा है ताकि अरब के जरिए इजराइल पर किसी तरह का कोई हमला ना किया जा सके। हालांकि गौर से देखा जाए तो यमन की दोनों हुकूमतों के दरमियान किसी भी झड़प में आम शहरियों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया है कि जुमा के तड़के सुबह सऊदी अरब पर हौसियों के हमले में 11 लोग जख्मी हो गए। सऊदी की हिमायत वाले अलायंस ने बताया है कि 7 सऊदी शहरियों के साथ साथ एक यमनी, 2 मिस्री और एक पाकिस्तानी जख्मी हुआ है। जख्मी होने वाले सऊदी शहरियों में एक औरत, एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। खैर, दोनों के दरमियान ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक यमन पर सऊदी अरब अपने आदमी को बिठाने की जिद छोड़ नहीं देता। सऊदी अरब को यह सोचना होगा कि वो अपने इलाके में खुद मुख्तार है और यमन के लोग भी अपने इलाकों में खुद मुख्तार हैं। यमन और सऊदी अरब पड़ोसी है, इसलिए सऊदी अरब को यमन की इज्जत करनी होगी। यमन की सियासत में दखल देने से सऊदी अरब को गुरेज करना चाहिए, वरना हथियार से सिर्फ जंग लड़ी जाती है और हथियार अपने पराये में फर्क नहीं करते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।